हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण प्रारंभ करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। देवउठनी 11 पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर एक बार फिर संसार के संचालन में लीन हो जाते हैं। इस दिन चातुर्मास भी खत्म होता है और सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। हम आपको बताते हैं देवउठनी 11 से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथा। तो सबसे लोकप्रिय कथा ये है। देवउठनी एकादशी के संबंध में सबसे अधिक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि आपकी दिनचर्या बड़ी अजीब है। संसार के संचालन में व्यस्त होने के कारण आप कभी सोते नहीं और यदि सो गए तो कई वर्षों तक सो जाते हैं। ऐसे में मैं और जीव जगह जगह के अन्य सभी प्राणी भी परेशान रहते हैं। तब विष्णु ने हर साल 4 महीने के लिए शयन करने का नियम बनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की भी बात मान ली और हर साल देवशयनी एकादशी पर 4 महीने के लिए शयन करने लगे और देवउठनी एकादशी पर जागने लगे। इस संबंध में एक अन्य कथा है कि एक बार वेदों को वापस देवलोक लाने के लिए भगवान विष्णु ने संख्यायन नामक राक्षस से युद्ध किया था। कहा जाता है कि इस राक्षस को हराने के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए थे और फिर देवउठनी एकादशी पे जागे थे। इसके अलावा एकादशी में एक और प्रिय कथा है। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन एक दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे एकादशी के दिन अन्न ना खाने की शर्त पर नौकरी दे दी, लेकिन एकादशी के दिन वो व्रत नहीं रख सका और राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। राजा के आदेश पे उसे आटा, चावल और दाल दी गई, जिसे लेकर वह नदी के तट पर पहुंचकर खाना बनाने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की और भोजन ग्रहण करने का अनुग्रह किया। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आए। उसने भगवान को भोजन परोसा। भगवान विष्णु भोजन करने के बाद अपने लोक लौट गए। वह व्यक्ति फिर अपने काम में लग गया। अगली बार उसने एकादशी पर उसने राजा से 2 गुना अन्न मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि पहली एकादशी पर वो भूखा ही रह गया, क्योंकि उस दिन भगवान ने भी उसके साथ भोजन किया। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, मैं व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चल कर देख लें। उसके कहने पर राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को बुलाया, पर भगवान नहीं आए। रास्ता देखते देखते शाम हो गई, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह नदी की तरफ बढ़ा और तभी भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में ले जा रहे थे। वो अपने धाम ले जा रहे थे। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास के साथ मन का शुद्ध होना सबसे अधिक जरूरी है। फिर राजा मन से व्रत उपवास करने लगा और मन को शुद्ध होना सबसे अधिक जरूरी है जानकर राजा ने आगे के व्रत उपवास को प्रारंभ किया और अंत में वो भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। एक और अन्य कथा है, जिस कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उसके नगर में एकादशी पर अन्न बेचना और पकाना वर्जित था, क्योंकि इस दिन सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के इरादे से एक सुंदरी का रूप धारण किया और नगर में एक सड़क पर बैठ गए। राजा उधर से निकला तो उसकी नज़र इस सुंदरी पर पड़ी। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान ने खुद को निराश्रिता और नगर को अनजान बताया। राजा उसके रूप पर मोहित होकर उसे महल ले जाकर रानी बनाने की बात करने लगा। राजा को जवाब देते हुए
बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हारे राज्य पर पूर्ण अधिकार मेरा होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा ने उसकी सभी शर्तें मान ली। वो रानी बन गई। जब एकादशी आई तो रानी ने बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। घर में मांस मछली आदि बनवाकर राजा से खाने के लिए कहा। राजा ने कहा, आज एकादशी है और मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा क्या करता, उसने उस स्त्री की सारी बात बड़ी रानी से बताई। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म की रक्षा के लिए बड़े राजकुमार का सिर कलम करने से ना डरें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी समय बड़े राजकुमार ने भी सारी बातें सुन ली और वो बोला कि पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान बोले, राजन, आप इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान के आशीर्वाद से राजा इस लोक के सुख भोगने के बाद बैकुंठ का निवासी हुआ। इस प्रकार देवउठनी एकादशी पे ये कथाएं प्रचलित हैं। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी की कथाएं पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।